हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ जो कि इसरो के अंदर वैकेंसी निकली हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। बहुत ही शानदार पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई, बहुत ही बढ़िया पे स्केल रहेगा। आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे, पास आउट कैंडिडेट्स रहेंगे, उनके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली हुई है। पे अलाउंस बहुत ही आपको शानदार मिलेगा। प्लीज फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आराम से आप अप्लाई कर सको। अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, अपडेट आती है गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन तो आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। चैनल में बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन एलिजिबल रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। चलो डिटेल में बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है। साइड में लोगो भी लगा हुआ है, देख सकते हो आप इसरो का। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर इसका करियर पोर्टल आपको ओपन करना होगा। ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो करियर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन होगा। जैसे कि आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो चुका है। नीचे आप स्क्रॉल करोगे दिखाई देगा आपको एंगेजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट निकला हुआ है, मेडिकल ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट। इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा और आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाई देगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में, अप्लाई करने में दोनों में कोई दिक्कत आती है तो मैं दोनों का लिंक आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे, अप्लाई कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फ्रेंड डिटेल में बात करेंगे हर एक पॉइंट के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वुमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, बेंगलुरु के अंदर वैकेंसी निकली हुई इसरो के अंदर। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नंबर HFFC 1 RMT 2024 18/9/2024 को एडवर्टाइज हुआ है। रिक्वायरमेंट निकली हुई फॉर द मेडिकल ऑफिसर SD, AC साइंटिस्ट, इंजीनियर SC, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन B, ड्राफ्ट्समैन असिस्टेंट, राजभाषा। इन अलग अलग क्वालिफिकेशंस के लिए पोस्ट निकली हुई है। ITI, डिप्लोमा, डिग्री, तीनों अलग अलग पोस्ट निकली हुई है। उसके बाद कंपनी डिटेल्स दी गई है। फ्लाइट सेंटर HSFC बेंगलुरु वॉज फॉर्म्ड इन न्यू सेंटर इन इसरो टू रियलाइज द विजन ऑफ इंडियन वुमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। एविएशन मेडिसिन आप देख सकते हो, सबसे पहले जो एक पोस्ट रहेगी आपकी एविएशन मेडिसिन की एक पोस्ट रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हो तो MD किया हुआ अपने एविएशन मेडिसिन के अंदर इंस्टीट्यूशन के अंदर। साथ ही में 2 साल का आपके पास सिविलियन एक्सपीरियंस है तो पहले आपको डिसेबल रहेगा, प्रेफरेंस दी जाएगी। MBBS, साथ में आपके पास MBBS डिग्री भी होनी चाहिए। सिलेक्शन की बात करते हैं तो स्क्रीन और इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी स्पोर्ट्स मेडिसिन की रहेगी, एक पोस्ट निकाली गई है। MD किया हुआ अपने स्पोर्ट्स मशीन के अंदर। साथ ही में आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस से डिसाइडेबल होएगा। MBBS डिग्री मांगी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हो तो स्क्रीनिंग प्लस इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट निकाली गई है। MBBS डिग्री ली हुई है आपने, साथ ही में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन जो रहेगा स्क्रीन और इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी वो आपकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की रहेगी। एक वैकेंसी निकाली गई है। MA/MTech आपने किया हुआ है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। साथ ही में आपके पास प्री क्वालिफिकेशन BE/BTech एनी डिसिप्लिन है तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। जॉब स्पेसिफिकेशन भी दिया गया है। डिज़ाइन और डेवलपमेंट रहेगा आपका, टेस्टिंग, एडवांस एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स के अंदर। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर की रहेगी। 2 पोस्ट निकाली गई है। MA/MTech आपने किया हुआ है, BE/BTech किया हुआ आपने किसी भी डिसिप्लिन के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी सेफ्टी रिलेबिलिटी इंजीनियरिंग की रहेगी। एक पोस्ट निकाली गई है। MA/MTech आपने किया हुआ है, BE/BTech किया हुआ है एनी डिसिप्लिन तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो रहेगी आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर। BE/BTech MA/MTech किया हुआ आपने डिसिप्लिन, 3 पोस्ट निकाली हुई तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है इंडस्ट्रियल सेफ्टी की, 2 वैकेंसी निकाली गई। MA/MTech का BE/BTech किया हुआ एनी डिसिप्लिन तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा।
उसके बाद जो आपकी पोस्ट आएगी वो थर्मल इंजीनियरिंग की रहेगी, एक पोस्ट निकाल ली गई। एमए एमटेक किया हुआ है आपने, इंजीनियरिंग किया हुआ है थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर, साथ ही में आपके पास प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है बी बीटेक एनी डिसिप्लिन, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। पोस्ट कोड आप दे सकते हो 1, 2, 4 से 9 से ऊपर जो दिए गए आप दे सकते हो, जो वैकेंसी रिजर्व रहेगी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी वो दे सकते हो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की रहेगी। मैकेनिकल की जो पोस्ट रहेगी आपकी टोटल 13 वैकेंसीज निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास आपने डिप्लोमा लिया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद जो रहेगा पोस्ट आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की रहेगी। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया हुआ आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। टोटल आपकी 11 वैकेंसीज निकाली गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करती है तो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी इलेक्ट्रिकल की रहेगी, 2 वैकेंसी निकाली गई है। डिप्लोमा किया हुआ आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट आती है फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी की रहेगी, 2 वैकेंसी निकाली गई है। डिप्लोमा किया हुआ आपने फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी माइक्रोबायोलॉजी की रहेगी, साइंटिफिक असिस्टेंट वाला जो रहेगा पोस्ट रहेगी, 1 वैकेंसी निकाली गई है। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट किया हुआ है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट आएगी वो रहेगी आपकी फिटर की, यानी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 22 यानी 22 वैकेंसीज निकाली गई है। 10 पास आउट आपने किया हुआ है, 10, 12 साथ ही में आपने आईटीआई एनटीसी या एनएससी किया हुआ फिटर ट्रेड, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की रहेगी, 12 वैकेंसीज यानी 12 वैकेंसीज निकाली गई है। सेम क्वालिफिकेशन रहेगा आपका रेवेलेंट ट्रेड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपने आईटीआई किया हुआ, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी एसी रेफ्रिजरेशन की रहेगी, 1 पोस्ट निकाली गई है। 10th + 12th आईटीआई मांगा गया है, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी वेल्डर की रहेगी, 2 वैकेंसी निकाली गई है। 10, 12 आईटीआई किया हुआ, तो आप एलिजिबल रहोगे, सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है। उसके बाद पोस्ट है आपकी मैकेनिस्ट की, 1 पोस्ट निकाली गई। इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्ट निकाली गई। टर्नर की 1 पोस्ट रहेगी, ग्राइंडर की 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन सेम है, 10, 12 आईटीआई। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी वो ड्राफ्ट्समैन बी की रहेगी, टोटल 9 वैकेंसीज निकाली गई है। 10, 12 पास आउट किया हुआ, साथ ही में अपना आईटीआई किया हुआ है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट रहेगा आपका, इसके अंदर सेम रहेगा। ड्राफ्ट्समैन सिविल जो रहेगा उसके लिए भी सेम है, सिविल ट्रेड के अंदर आईटीआई किया हुआ, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहेगा। उसके बाद जो लास्ट पोस्ट रहेगी असिस्टेंट राजभाषा की रहेगी, 4 वैकेंसीज टोटल नहीं 4 वैकेंसीज निकाली गई है। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ में, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका वो रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। असिस्टेंट राजभाषा जो दिया गया पोस्ट आइडेंटिफाइड रहेगा डीओएस बेंगलुरु के अंदर, 1 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद फ्रेंड्स एज डिटेल्स दी गई है, पे अलाउंस बताया गया है इसमें। मेडिकल ऑफिसर की आप देख सकते हो, इसमें 18 रहेगी मिनिमम, मैक्सिमम रहेगी 35, जो कि 9/10/2024 को मानकर हर पोस्ट पर मानी जाएगी। सैलरी आप देख सकते हो, इसमें आप मिनिमम जो बेसिक पे रहेगा आपका 67 से लेकर 22,88,700 रुपीज़ रहेगा। मेडिकल ऑफिसर की दे सकते हो, मिनिमम 18 रहेगी एज, मैक्सिमम आपकी 35। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है। पे स्केल 84,000 का रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी साइंटिस्ट इंजीनियर की रहेगी। क्वालिफिकेशन में वो बता ही चुका हूँ आपको डिटेल में। मिनिमम एज 18 रहेगी, मैक्सिमम 30। पे स्केल 84,000 रहेगा आपका। उसके बाद जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी 67,000 रुपीज़ आपका पे स्केल रहेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट की दे सकते हो 67,000 रहेगा। टेक्नीशियन बी का 32,000 रहेगा। मिनिमम एज लिमिट मैक्सिमम सेम है। असिस्टेंट राजभाषा के लिए मिनिमम 18 एज रहेगी, मैक्सिमम आपकी 28। पे स्केल की बात करते हैं तो 38,000 आपको सैलरी मिल जाएगी। ये आपकी सैलरी डिटेल्स रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी दी गई है, जो कि मैं आपको डिटेल में ऊपर बता चुका हूँ। उसके बाद एज लिमिट आपको बता ही चुका हूँ। एज रिलैक्सेशन जो रहेगा आपको 5 साल का रिलैक्सेशन SC/ST के लिए मिलेगा, 3 साल का रिलैक्सेशन OBC नॉन क्रीमिनल के लिए मिलेगा। उसके बाद फिर बात आती है हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है।
एप्लीकेशन जो रहेंगे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है isro.gov.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टार्टिंग डेट जो रहेगी आपकी 19/9/2024 रहेगी, लास्ट डेट रहेगी 9/10/2024। उसके बाद एप्लीकेशन में फीस दिया गया 750 रुपीज़ फीस आपका जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। और जो 250 रुपीज़ जो रहेगा पोस्ट कोड्स 1 to 14 उनके लिए 250 रहेगा, और अदर जितनी पोस्ट कोड्स रहेंगी उनके लिए 750 रुपीज़ फीस रखी गई है। 500 रुपीज़ जो फीस रहेगी वो ऑल कैंडिडेट्स के, अदर जो कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए SC/ST के लिए रहेगी, वो जो एक्सेप्टेड रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़ फीस रखी गई है, क्योंकि रिफंड मिल जाएगा कैंडिडेट्स को। 500 रुपीज़ फीस लगेगी SC/ST की, पर आपको रिफंड मिल जाएगा। ये डिटेल्स दी गई है, नीचे और डिटेल्स दी गई, डिटेल्स में नोटिफिकेशन के अंदर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अप्लाई करने का प्रोसेस दिया गया, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको डिटेल में बता चुका हूँ, वो डिटेल में दिया गया। उसके बाद सिलेबस दिया गया, जो कि आप नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में चेक कर सकते हो। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स भी दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, इस आपका वीडियो जो कि इसरो के अंदर निकला, तो डिटेल में हमने बात की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।